हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य श्री भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। इस कल हम श्रवण कर रहे थे कि महाप्रभु के सेवक जो ईशान ठाकुर हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज को नवदीप धाम के दर्शन करा रहे हैं। तो अब ये लोग मामगाछी गांव में जाते हैं, मौद्रुम द्वीप में जाते हैं। मौद्रुम द्वीप के बारे में हमने श्रवण किया था। ये स्थान है जहां पर भगवान रामचंद्र ने दशरथ के शब्दों को, वचनों का पालन करते हुए अयोध्या छोड़ के वन में आ गए थे और अपना राजसी ड्रेस छोड़कर भगवान रामचंद्र ने वन में जानकी और लक्ष्मण के साथ रहना स्वीकार किया था। उनका जो ये रास्ता था, कठिन रास्ता था, ये सॉफ्ट हो गया जब रामचंद्र उस रास्ते पर चले अपने कोमल चरण कमलों के साथ।
महाप्रभु की यहाँ पर लीलाएं अद्भुत है। महाप्रभु यहाँ पर एक वन से दूसरे वन में जा रहे थे, और जो वहाँ का वेदर है, मौसम है, वो हमेशा भगवान के अनुकूल था। महाप्रभु के सारे देशों से लोग आके वहां पर पागल जैसा व्यवहार कर रहे थे रामचंद्र की सुंदरता को देख के। सारे वन और पर्वत जिसमें महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, वो पवित्र तीर्थ स्थान बन गए। यहाँ से थोड़ी दूर पर रामचंद्र एक पर्वत की गुफा में निवास करते थे। आज भी लोग जो है इस पवित्र स्थान का आज भी लोग जो इस पवित्र स्थान को विजिट करते हैं, दर्शन करते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र ने रास्ते पर से यात्रा करते यहाँ पर आए। ये बहुत सुंदर दृश्य था। रामचंद्र जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, पहले चल रहे थे, उसके बाद श्री जानकी माता जी आई मध्य में, और फिर इसके बाद लक्ष्मण ठाकुर आया अंत में। सारे लोग ही नहीं, पशु भी जो हैं और पक्षी भी रामचंद्र की सुंदरता को देख के बहुत प्रसन्न थे, आकर्षक थे, श्री जानकी के और श्री लक्ष्मण की। राम राजीव लोचन है, जिनके कमल के समान आंखें हैं, और ये ब्रह्मा जी के द्वारा भी रिस्पेक्ट किए जाते हैं, और दूसरे जो देवता हैं उनके द्वारा। और इस जगह में वो हाथी की चाल से चलते थे मदमस्त होके, और उन्होंने नवदीप को कुछ देर तक देखा और मुस्कुराने लगे। रामचंद्र का स्माइलिंग फेस देख के जानकी दी उनसे पूछा, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? रामचंद्र बोलते हैं, द्वापर युग के बाद मैं नवदीप में एक विशेष लीला करूंगा। कलयुग की प्रथम संध्या में मैं तपस्वी की सन्यासी का जीवन स्वीकार करूंगा, और मैं इस तरीके से स्टाइल करूंगा, जिस तरीके से इसी तरीके से यात्रा करूंगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये भविष्य को ध्यान में रख के मैं भी स्माइल कर रहा हूँ। इसको सुन के जानकी जी ने अब हाथ जोड़कर पूछा, नदिया में आप क्या करेंगे महाप्रभु? रामचंद्र से पूछते, रामचंद्र जी आप नदिया में क्या करेंगे? महाप्रभु बोलते हैं, मैं एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लूंगा और कई लीलाएं करूंगा मेरे बाल्यकाल में। मेरा जो रंग है वो स्वर्ण कलर का रहेगा, वो पूरे जगत को आकर्षित करेगा। मैं एक बहुत बड़ा विद्यार्थी बनूंगा, विद्वान बनूंगा, और पूरे जगत में फेमस होऊंगा। मैं 2 बार मैरिज करूंगा मेरे पिता की मृत्यु के बाद में। मैं गया जाऊंगा पिंडदान करने के लिए, जैसे इस मनुष्य जीवन में क्या है, मैं भक्तों का भक्ति के इच्छा को बढ़ाऊंगा, और संकीर्तन की महिमा बढ़ाऊंगा। मैं सन्यास का जीवन स्वीकार करूंगा, मेरे जो प्रिय भक्त हैं उनको आश्वासन देंगे। इसको सुन के श्री जानकी ने उनको स्माइल करते बोला, आपने क्योंकि तपस्वी का जीवन स्वीकार किया, तब आप विवाह क्यों करेंगे? आप ये तो ठीक नहीं है। आप इतने क्रूर क्रूर क्यों बनेंगे, जबकि आप तो अपनी दयालुता के लिए फेमस है। इसको सुन के रामचंद्र जी को थोड़ा लज्जा हुई। उन्होंने जानकी से बोला, मैं नवदीप में क्या करने जाऊंगा ये आपके अनुभव के ऊपर है। ऐसा कहते रामचंद्र जी और जानकी जी और लक्ष्मण जी इस स्थान पर आए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। वे यहाँ पर खड़े हुए थे। फिर जानकी ने पूछा, आप नदिया में किस प्रकार का संकीर्तन स्टार्ट करेंगे?
जानकी वल्लभ राम लोचन ने अपनी प्रिय वाइफ को कहा, आप आंखें बंद करिए अपनी जरा। जानकी ने अपनी आंखें बंद की और नवदीप में सुंदर क्रीड़ा हो रही जो उसको देखा। महाप्रभु के अनेक भक्त जो है संकीर्तन में लगे हुए, सिंगिंग डांसिंग करते हुए, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। भक्तों में श्री गौर सुंदर बहुत यंग दिख रहे थे, कृपा के सागर थे, सुंदरता के सागर थे। सीता रानी अभिभूत हो गई गौर हरि की ऐसी सुंदरता देख के, सारे जगत को जीतने वाली। उन्होंने जब आंखें खोली और अपने प्रिय हस्बैंड को देखा, श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम से उनको शांत कर। दूसरी ओर श्री सुमित्र नंदन लक्ष्मण सब कुछ जानते थे, वो बहुत इमोशनल हो गए किरणा को देख के, और यहाँ पे सब आनंदित हो गए। इसलिए प्लेस बन गया मोद्रुम द्वीप। मोद्रुम द्वीप का दर्शन करने से राम, जानकी और लक्ष्मण की कृपा मिलती। फिर इसके बाद और मेरे प्रिय श्रीनिवास, ये स्थान जो देखो रामवट कहलाता है, जो कलयुग के प्रवेश से पहले ही अप्रकट हो गया। यहाँ पर रामचंद्र ने सीता देवी के साथ मिलके उत्कल या उड़ीसा प्रदेश की यात्रा की थी। सीता देवी लक्ष्मण के साथ मिलकर उत्कल में श्री रामचंद्र ने रामेश्वरम, एक्चुअली उस समय उत्कल का हिस्सा था, साउथ भी एक ही था। उत्कल में श्री रामचंद्र ने शिव की स्थापना की थी, जिसे रामेश्वरम कहते हैं। और यहाँ पर रामचंद्र ने वन वन की यात्रा की थी और उन्होंने हर जगह कई प्रकार की क्रीड़ाएं की थी। श्री गौर सुंदर ने यहाँ पे कई लीलाएं की, इस मामगच्छी गांव में है। मेरे प्रिय श्रीनिवास, यहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था जो वर्ष रामचंद्र का पूजा करता था। वो जगन्नाथ मिश्र के घर में भी उपस्थित था जब विशंभर ने, जब महाप्रभु के जन्म के समय एक शुभ समय जो देवता लोग हैं बहुत शोर मचाने लग गए महाप्रभु के नाम पे, और इसके कारण ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसको पता लगा कि महाप्रभु अपने आप को प्रकट किए हैं।
वो तुरंत जान गया कि राजा दशरथ जो है जगन्नाथ मिश्र के रूप में आए हैं और कौशल्या जो है मदर सची के रूप में आई। उन्होंने किसी को बताया नहीं, पर विशंबर को देखते रहे, तब वो अपने घर में चले गए। और दुर्वदल श्याम रामचंद्र का बारे में सोचते हुए उन्होंने जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को देखा, जो गौरहरि रामचंद्र की जगह पे गौरहरि को देखा। अगले क्षण वो नींद में चला गया और उन्होंने गौर सुंदर को देखा अपने सामने, जिन्होंने विशाल दिख रहे थे गौर के रूप में, गौरे कॉम्प्लेक्शन, स्वर्ण वर्ण में, चंद्रमा के समान मुख, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ा बड़ा वक्षस्थल, बड़ी बड़ी आंखें, सिल्की कर्ली हेयर, घुंघराले बाल अब हाथ पे, और सिर पे फूलों का मुकुट, और एक सेक्रेट थ्रेड जो यज्ञोपवीत वाला जने हुए उनसे गले से लटक रहा है। और वो एक आभूषण से जटित सिंहासन पर बैठे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा जी और दूसरे देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं। और बलराम जो है ज, ज, और जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने गौर सुंदर की सुंदरता को देखा। महाप्रभु ने तुरंत उस रूप को चेंज किया और दुर्वदल श्याम और श्री रामचंद्र का रूप में, जो कौशल्य के पुत्र हैं, जो रॉयल ड्रेस में बहुत आकर्षक लग रहे हैं, स्माइलिंग फेस लग रहे हैं, और हाथ में धनुष बाण है। श्री श्री सीता देवी उनके पास में बैठी, और लक्ष्मण जो है ने एक अम्ब्रेला को पकड़ लिया महाप्रभु के सिर के ऊपर। उनके प्रभु के सामने श्री पवन नंदन हनुमान अपने हाथ जोड़कर बैठे। जो ब्राह्मण है तुरंत रामचंद्र के चरण कमलों में गिर पड़ा। जो कि भक्तों के प्रेमी हैं, उन्होंने अपना कृपा की उनके ऊपर। उसके बाद वो अप्रकट हो गए रामचंद्र। ब्राह्मण जब जागा वो बहुत दुख में भर गया, और प्रभु जो है फिर से आए उनके दर्शन। और सब मना कर दिया, किसी को बताना मत। ईशान श्रीनिवास आचार्य का कहते ब्राह्मण ने बहुत कृपा की हमारे ऊपर, और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उसके विचार में मामगाछी का दर्शन करके कोई व्यक्ति संसारिक झंझटों से निकल सकता है। यहाँ पर श्री गौरचंद्र ने अपने संगियों के साथ में रामलीला प्रकट किया था। ये सारी घटनाओं के बाद ईशान जो है मामगाछी से बैकुंठ की तरफ जाने लगा। श्री ईशान ने श्रीनिवास को और नरोत्तम को बोला, वैकुंठ को देखो और यहाँ की हिस्ट्री सुनो। वैकुंठ यहीं पे मामगाछी के पास है। एक दिन नारद भगवान शिव के पास आए, कैलाश में वैकुंठ से आए। शिव अपने अनुयायियों से बात कर रहा था श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में अपने पांचों मुख से। नारद ने महेश को जब देखा, शिव जी को देखा, वो बहुत आनंदित हुए और उनके चरणों पर गिर पड़े। देवतलोचन मतलब शिव जी ने नारद को लिया, अपने छाती पे लगाया, और वो पूछा कहाँ से आ रहे हो। नारद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बोला, मैं शिव भगवान नारायण को देखने गया था। मैंने देखा कि वो अप, अपने जो नवदीप के फॉलोअर हैं, नवदीप के अनुयायी हैं, उनके साथ डिस्कस करें। नवदीप से आया। अब नवदीप से अपने अनुयायी के साथ नवदीप के बारे में बात करा। नवदीप एक बहुत सुंदर स्थान है भारतवर्ष में, जहाँ पर
नारायण प्रभु और उनके अनुयायी जाना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा उत्सव देख के मैं भी आया जल्दी से ये जानने के लिए कि नदिया में क्या हो रहा होगा। नारद मुनि के शब्द सुन के महेश्वर स्माइल करने लगे और प्रेम में आनंदित हो गए। उन्होंने नारद मुनि को कहना शुरू किया। उन्होंने नारद मुनि को देखना शुरू किया और अपना सिर हिला रहे थे हेवी जोर जोर से गर्जना करके। श्री कैलाश गिरीश जोर से रोने लगे आध्यात्मिक प्रेम में। उनका सारा शरीर गीला हो गया अपने आंसुओं से और महेश्वर उस कंडीशन में छोड़ के महेश्वर को उस कंडीशन में छोड़ के आनंद वाली नारद जो है उस स्थान से आगे बढ़ के नवद्वीप में आए। उन्होंने सोचा नवद्वीप धाम सारे धामों से श्रेष्ठ है, जहाँ पे सर्व धर्मनाथ रहते थे। मैं श्री वैकुंठ नारायण से आया हूँ। जैसे उनके मन में विचार आया, उन्होंने देखा कि वैकुंठ श्री वैकुंठ को देखा अपने अनुयायियों के साथ में। नारद इतने आश्चर्यचकित हो गए प्रेम से, वो अपने आंखों के आंसू को नियंत्रित नहीं कर सके। श्री नवदीप धाम को प्रेरणा पूजा करके अलग अलग तरीके से नारद द्वारका गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने। रुक्मणी नाथ कृष्ण उनका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद ने बोला मैं नवदीप से आ रहा हूँ और अपना मुंह करके चुप हो गए। कृष्ण ने मन में जब अपने भक्तों के बारे में सोचा, उसी समय गौर शरीर धारण कर लिया गया और नदिया चंद्र जो है गौर नारद को देख के बहुत अधीर हो गए, रोने लगे। उसी समय महाप्रभु ने श्याम सुंदर कृष्ण का रूप ले लिया। जो संत लोग थे उन्होंने इस गौर कृष्ण की इमेज को अपने मन में रख लिया। महाप्रभु इसको देखते हुए नारद मुनि के प्रयासों को देखते हुए उनको एडवाइस किया कि शिव के पास कैलाश में जाइए और उन सबको बोल दीजिए कि नवदीप आओ बिना किसी देरी के, क्योंकि उनके अवतरण का समय हो गया। गौरचंद्र पास आ गए। कृष्ण के इन सुंदर स्वीट शब्दों को सुन के नारद ने उनकी परमिशन ली। नारद सोचने लगे कि वो कहाँ पे द्वारका की क्रीड़ा उनको देखने को मिलेगी। उनको यहाँ से लगता था कि द्वारका का जो सारा धन है उस नदिया में उपस्थित है। उन्होंने देखा कि श्री गौरचंद्र जिनकी सुंदरता कामदेव को भी आकर्षित कर देती है, एक स्वर्ण आभूषणों के सिंहासन पर बैठे हुए। नारद अभिभूत हो गए महाप्रभु की सुंदरता देख। प्रभु ने मधुरता से कहा नारद से, आप मेरी प्रकट लीला देखेंगे बहुत कम समय में। मैं जो है आपकी इच्छा पूरी करूंगा, यहाँ पर लोगों का उद्धार करूंगा अद्भुत लीलाएं करके। इसके बाद महाप्रभु आप प्रकट हो गए। नारद को इस अवस्था में छोड़ के कंफ्यूज हो गया नारद। नारद मुनि कुछ समय तक रहे इस नारायण पिथा में और उसके बाद आगे की यात्रा करने लगे। क्योंकि नारद ने यहाँ पे नारायण के दर्शन किए, ये प्लेस स्थान हो गया नारायण पीठ हो गया। और जिस क्योंकि वैकुंठ का ऐश्वर्य यहाँ पे प्रदर्शित किया था, ये इसका नाम हो गया वैकुंठपुर भी हो गया। यहाँ का राजा बहुत ही एफिशिएंट मैन था। उसने
नारायण की यहाँ पे प्रकट उससे पूजा की। एक कुछ समय तक ये गांव खंडहरों में बदल गया था, पर फिर से फ्लरिश होने लगा कुछ सालों बाद। एक ओल्ड ब्राह्मण विद्वान, वृद्ध ब्राह्मण विद्वान यहाँ पर रहता था और लक्ष्मी नारायण की पूजा करता था। उनके जो शुद्ध प्रयास से लक्ष्मी नारायण की सेवा करने के लिए, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई बार वो वल्लभ मिश्रा के घर में जाता था और प्राइवेटली उन्होंने वल्लभ मिश्र का बहुत कृपा किया। और जब जब ब्राह्मण ने उनको कृपा की, वल्लभ मिश्र ने अपने गुरुदेव का आदर किया। वो वहां उपस्थित थे जब जो है महाप्रभु लक्ष्मी की विश्व विवाह हुआ था। वास्तव में उन्होंने लक्ष्मी विशंबर को लक्ष्मी नारायण के रूप में एड्रेस किया। उनकी आंखों से आंसू आने लग गए और वो बहुत तेजी से डांस करने लगे। महाप्रभु की इच्छा से उन्होंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया, भावना को। वो वहां पर उस रात्रि रुके और फिर अपने कुटिया में आ गए। अपनी दीनों वाली कुटिया में प्रवेश कर वो फिर से रोने लगे लक्ष्मी विश्वभर की स्मृति में। वो सोचने लगे नारायण ने सची माता की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। उनका नाम गौर है और लक्ष्मी जो है वल्लभ मिश्र की पुत्री है, स्वयं लक्ष्मी देवी। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रकट हुए हैं इस पृथ्वी पर। जब ब्राह्मण जो है वो महाप्रभु की स्तुति कर रहा था, उसने महाप्रभु के दर्शन किए और वैकुंठ विलास जो महाप्रभु का झोपड़ी में देखा, अपनी झोपड़ी में उन्होंने गौरचंद्र को देखा। वो स्वर्ण के रत्न जड़ित सिंहासन में बैठे थे लक्ष्मी जी के साथ में। उन्होंने दोनों की सुंदरता देखी जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। इसी बीच में महाप्रभु जो है उन्होंने नारायण के महाप्रभु ने नारायण की विग्रह को या प्रतिलिपि को चार भुजाओं के साथ, जो महाप्रभु थे उन्होंने स्वयं अपने आप को नारायण के रूप में चार भुजा स्वरूप स्वीकार करके ब्राह्मण को दर्शन दिया। इससे ब्राह्मण कंफ्यूज हो गया। ब्राह्मण जो है महाप्रभु के चरण कमलों को गिर पड़ा और महाप्रभु जो भक्तों के प्रेमी हैं उन्होंने उनको स्माइल करते हुए कहा, आप मेरे मोस्ट फेवरेट आप मेरे मोस्ट फेवरेट सर्वेंट हैं, सेवक के जन्म जन्मांतर। और आप बहुत सुंदर, बहुत उचित व्यक्ति हैं, मेरी इच्छाओं को समझने वाले। इस प्रकार के महाप्रभु ने अपने चरण कमलों को ब्राह्मण के, उस बूढ़े ब्राह्मण के सिर पर रखा और वहां से प्रकट हो गए। महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ में कई वैकुंठपुर में कई लीलाएं की और ये स्थान अभी धार्मिक पवित्रता का स्थान बन गया। ईशान ठाकुर ने इसको प्रणाम किया, अपनी पुष्पांजलि दी इस प्रकार को। उसके बाद मातापुर के लिए रवाना हो गए, आगे मातापुर के लिए आए। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य कहा कि ये जो विलेज मातापुर है इसको पहले श्री महतपुर कहते थे। श्री महाप्रभु की चैतन्य श्री कृष्ण की इच्छा से पांडव इस स्थान पर 12 साल तक रहे थे। तब
महान पांडव, 5 पांडव जो है, पांचों भाई अलग अलग जंगल में गए और सिटी में गए, उन स्थानों पर गए जहां पर वो पहले नहीं गए थे। पुराणों के अनुसार पांडवों ने यहाँ पे कई असुरों को मारा था इस भूमि पर। इस प्रकार से गाते हुए वे गौड़ देश में प्रवेश किए थे और रणाड़ देश में एक चक्र गांव में उनका स्वागत हुआ था। पांडवों का एक भाई भीम बहुत प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि पांडव लोग जो हैं यहाँ पे 12 वर्ष रहे थे, तो यहाँ पे पांडवों ने कई असुरों को मारा था, स्पेशली भीम ने एक चक्र धाम में, विराट देश में। पांडवों का एक भाई भीम बहुत फेमस था असुरों को मारने, एक चक्र नामक असुर के मारने। जो 5 भाई थे द्रौपदी के साथ में, 5 पांडव जो प्रजा थे, द्रौपदी, वो हमेशा लोगों के कल्याण में जुटे रहते थे। एक चक्र धाम की सुंदरता देखिए, युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई हैं 5 पांडव के, वो सोचने लगे कि मैंने देश और कितने गांव ट्राई किए, मैंने इतना सुंदर स्थान, एक चक्र जैसा सुंदर स्थान नहीं देखा। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की लीलाओं का स्थान होगा, बट वो कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि कृष्ण ने कभी भी उनकी अपनी ऐसी लीला के बारे में बताया नहीं था। जब रात्रि हुई तो भगवान कृष्ण की इच्छा से युधिष्ठिर को नींद आ गई और उन्होंने बलराम का स्वप्न में देखा। वो जो उनके सामने आए और उनको बलराम जी ने बोला युधिष्ठिर को, यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है श्री नवदीप, और यहाँ से छोटी सी दूरी पर वो स्थान, ये सूरध्वनि नामक है, जहाँ पे कृष्ण कलयुग के प्रथम संध्या में प्रकट होंगे ब्राह्मण के रूप में। उनकी उनकी इच्छा से उनके जो संगी हैं वो भी पृथ्वी पर जन्म लेंगे अलग अलग स्थानों पे। पर वो बलराम जी बोलते हैं, भगवान जो है मेरा जन्म यहाँ पर करवाना चाहते, एक सेकंड, हमें ब्राह्मण को उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि मेरा जन्म यहाँ पे करवाना चाहते। वहां का राजा, अद्भुत राजा, सोचने लगा कि एक चक्र गांव तो श्वेतद्वीप के समान है, इसका बहुत सुंदर, इसकी सीनरी बहुत अच्छी है। उसी क्षण वो नींद से जाग गया, उन्होंने अपने भाई को कहा इस सपने के बारे में, और एक चक्कर से वो लोग नवद्वीप आए और उस स्थान पर रुके। महाराज युधिष्ठिर अद्भुत आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि अगर वो लोग यहाँ पे वही देख पा रहे जो उन्होंने एक चक्कर में देखा था स्वप्न में, और ऐसा सोच के बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कृष्ण की इच्छा से युधिष्ठिर को नींद आ गई, उसने कृष्ण और बलराम को स्वप्न में देखा। कृष्ण युधिष्ठिर से बोले इस्माइल के साथ में, ये नदिया मेरा जन्म स्थान है, मैं यहाँ पर अपने पार्षदों के साथ में आऊंगा और पूरे जगत को कीर्तन से पागल कर दूंगा। मैं गंगा के किनारे क्रीड़ा करूंगा और आप सबको साथ लेकर, अपने साथ लेकर, और तुम्हें वो जो प्रेशियस ब्रज प्रेम का जूस है वो पिलाऊंगा। राजा का मन समझ के कृष्ण ने गौर का शरीर धारण किया। राजा युधिष्ठिर अपना अस्तित्व भूल गए और वर्ड जगत को पालन करने वाला कृष्ण बलराम की सुंदरता देखने लग गए। अपनी आंखों में बहुत से आंसू लेके वो जो है
दोनों प्रभुओं के चरण कमलों के गिर पड़ा। दो प्रभु जो है उन्होंने राजा को युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको शांत किया। उसके बाद वे अप्रकट हो गए। मॉर्निंग में राजा ने अपने सारे भाइयों को बताया और यहाँ पर इस प्रकार ये लोग कुछ स्थान तक कुछ समय तक रुके। जो युधिष्ठिर है वो महानों से भी महान था, सो इसलिए ये स्थान हो गया महत्वपूर्ण हो गया। पांचों पांडव ब्रदर द्रौपदी के साथ पंच पंचवत वृक्ष के नीचे रुके और नवद्वीप के संतों ने यहाँ से अध्ययन किया। देखा पांडव लोग यहाँ पर अज्ञातवास में रहते थे, लाख के घर से बच के, जो लाख के घर में जिनमें आग लगी थी। नवदीप चंद्र महाप्रभु के आदेश से पांडव यहाँ से ओद्र देश की तरफ गए। उत्कल में कुछ दिन रहे, पुरुषोत्तमपुरी में। वहां पे एक सुंदर जंगल था जहाँ पे विग्रह श्री माधव का वो एक असुर के असुर ने छुपा के रखा था माधव के विग्रह को। भीम ने उस असुर को क्लब से मार दिया और उस विग्रह को बचाया और माधव विग्रह को पूजा की। और आज भी सौभाग्यशाली लोग उस विग्रह की पूजा करते हैं। महतपुरा में गौरचंद्र और अपने अनुयायियों के साथ कई लीलाएं प्रकट की। महतपुरा में गौरचंद्र अपने अनुयायी के साथ में, वो जो व्यक्ति इस प्लेस को एक बार भी देख लेता है वो महाप्रभु के चरण कमलों के में भक्ति पाता है। जो व्यक्ति महतपुरा के लीलाओं में डूबा रहता है वो लोगों के कष्ट को दूर कर सकता है। ईशान ठाकुर महाप्रभु की लीला याद करके महतपुरा से आगे बढ़े। अभी ग्रुप आगे बढ़ा। आगे कहाँ जाएंगे? रुद्रद्वीप। गंगा के पूर्वी किनारे एक गांव है जिसका नाम रुद्रपुर है। वो पहले रुद्रपुर द्वीप से भी नाम जाता था, कई लोगों रुद्रद्वीप के नाम से भी जाना जाता। श्री ईशान ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को बोला कि रुद्रपुर ये बहुत फ्लरिशिंग प्लेस है, बहुत उन्नति स्थान है। पर नाम ही बन गया है। ये जो रुद्रपुर नाम है घटना से आया। श्री रुद्र शिव बहुत प्रसन्न हुए ये जान के कि गौरचंद्र जो है नदिया में आएंगे। वो और उनके अनुयायी बड़ी तेजी से पागलपन के साथ में गाने लगे और गौरांग महाप्रभु के गुण और लीलाओं की प्रशंसा कर रहे थे। शिव जी यहाँ पे डांस करने लगे अलग अलग प्रकार से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। पृथ्वी जो है कांपने लगी उनके डांसिंग से। रुद्र का डांस देख के देवता लोग उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। रुद्रदेव सबको बोलने लगे कि अब मानवता जो है कष्टों से मुक्त हो जाएगी। महाप्रभु अभी अवतरित नहीं हुए हैं, लेकिन शिव जी ने महाप्रभु की पहले से ही उनके जन्म की प्रशंसा करी। अब महाप्रभु को जल्दी से नदिया में जन्म लेना चाहिए और मैं अपनी आंखें शीतल करूंगा महाप्रभु की लीलाओं को, जन्म लीलाओं को देख के। ये सुन के जो विग्रह थे दूसरे स्वर्ग के देवता थे वो भी डांस करने लगे। महाप्रभु की प्रशंसा के गीत गाते हुए रुद्र जो है अपने स्वयं को भूल गए। इससे महाप्रभु बहुत चिंतित हुए। महाप्रभु रुद्रदेव के सामने, शिव जी के सामने आए, उनको शांत किया कि वो नदिया में बहुत जल्दी आएंगे अपने अनुयायियों के साथ में। शांत होके
रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु की स्तुति की अलग अलग तरीके से। श्री गौर सुंदर ने श्री रुद्रदेव को गले लगाया और महाप्रभु कई प्रकार से स्तुति की। गौर सुंदर ने रुद्रदेव गले लगाया और फिर उसके बाद गौर सुंदर प्रकट हो गए। रुद्रदेव ने यहाँ पर स्थान ग्रहण किया और महाप्रभु की प्रशंसा करने लगे। इस कारण से ये प्ले स्थान हो गया, रुद्रद्वीप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री रुद्रदेव जो है उस व्यक्ति को सहायता करते हैं जो स्थान का दर्शन करना चाहता है और महाप्रभु के चरण कमलों की भक्ति चाहता है। इस प्रकार से रुद्रदेव की महिमा बता के श्री ईशान ठाकुर आगे बढ़े बेलपुकुर गांव में, जिसको बिल पक्ष भी बोलते हैं। अब ईशान ने यहाँ की हिस्ट्री बताने का प्रयास किया कि एक विग्रह थे पंचवक्र, शिव जी का विग्रह था, वो यहाँ पे पूजा होती थी। पंच वक्र शिव कहते थे। तो पंचवक्र का एक विग्रह है शिवा का, वो वहां यहाँ पे पूजा होती थी पहले। पंचवक्र शिव उन सब भक्तों की इच्छाएं पूरी करते जो कि जेन्युइनली कृष्ण के भक्त हैं। एक बार एक साथ तपस्वी ब्राह्मण शिव जी की पूजा करने लग गया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उन्हें शिव जी की बिल्व पत्र से 15 दिन तक पूजा की। इसे शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उपाय बताया। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण शिव जो है को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे कहा, आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि कृष्ण की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। ब्राह्मण ने कहा, हम जानते हैं कि कृष्ण की सेवा करना जो है सारे कार्यों सबसे महान है, पर यहाँ पे ये सब प्राप्त करना कैसे संभव होगा? हे मेरे भगवान, पंचवक्र से कहा, आप चिंता मत करो, आपको कृष्ण को सेवा करने का सामर्थ्य मिलेगा। कुछ दिनों में कृष्ण अपने आप को प्रकट करेंगे ब्राह्मण फली में, नदिया में, और आप भी जन्म होगा। आप सब लोग उनको अति आनंद देंगे। पंचवक्र बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप कृष्ण को सेवा करने का आपके कैपेसिटी होगा। कुछ दिनों में कृष्ण अपने आप को यहाँ पर प्रकट करेंगे ब्राह्मण फैमिली में, नदिया में। आपका भी उसी समय जन्म होगा और आप सब लोग उनको आनंद देंगे, उनसे शिक्षा लेंगे। आप सब लोग सेवा करेंगे दूसरे भक्तों के साथ में। ये सुन के पंचवक्र महादेव बहुत प्रसन्न हुए और महादेव के चरण कमल गिर पड़े। उन्होंने वहां से जाने की आज्ञा ली और भगवान के लोटस फीट के चरण कमलों के ध्यान में पूरी तरह डूब गए। महाप्रभु की इच्छा से पंचवक्र महाप्रभु की इच्छा से पंचवक्र भी यहाँ से अप्रकट हो गए, क्योंकि ब्राह्मण शिव की पूजा करता था बिल्व पत्र से। उसने पूजा की 15 दिन तक और ये स्थान जो हो गया
बिल पक्ष नाम से फेमस हो गया। यहाँ पे विशंबर अपने अनुयायियों के साथ कई क्रीड़ाएं करेंगे। ये सब यहाँ का वर्णन हुआ। इसके बाद ईशान ठाकुर जाएंगे, भैरवी संघ जाएंगे, पवित्र स्थान है। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नारायण चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्री श्री भक्ति की रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नारायण चक्रवर्ती ठाकुर की